ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 7 और इसका श्लोक संख्या दूसरे पे कल चर्चा किए थे। आज दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, परम सत्य या परम ब्रह्म के बारे में ज्ञान। भगवान इस अध्याय में अर्जुन को पहले श्लोक में बोले कि मेरे प्रति आसक्ति को विकसित करने के लिए। लेकिन ऐसे क्यों भगवान बोले मेरे प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए? आप सुनो, क्योंकि पिछले शिक्षक में भगवान बताए कि जो अपने हृदय को पूर्ण रूप से मेरे में ही लगा देता है और श्रद्धा के साथ मेरा सेवा में लग जाता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के हृदय में भगवान कृष्ण को अपने हृदय में कौन रख पाए? कौन उनको श्रद्धा के साथ सेवा कर पाए? जिसको इसको भगवान के प्रति आसक्ति होगी तभी कर पाएगा। इसलिए भगवान डायरेक्ट उत्तर दे दिए कि ये तरीका है अर्जुन, तुम सर्वश्रेष्ठ योगी इस प्रकार से बन सकते हो। आप मेरे प्रति आसक्ति विकसित करो और आसक्ति विकसित करने के लिए पूर्ण रूप से और बिना संदेह की आसक्ति आप विकसित कर लोगे मेरे प्रति अगर आप मेरे बारे में सुनोगे। सुनते जाओ बस। तो मैं तुमको सुना रहा हूँ, अर्जुन को तो भगवान ही सुना रहे हैं डायरेक्ट, और हम भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा सुन लेते हैं। वही एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। जैसे दोपहर को बता रहे थे ना हम लोग कि जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदना है आपको, बिस्लरी का पानी बोतल चाहिए, तो आपको बिस्लरी जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है वहां पे जाने की जरूरत नहीं। वो बिस्लरी के द्वारा जो उनके सेल्स एजेंट होते हैं वो लोग अलग अलग शॉप में सप्लाई करते हैं। वहां से भी आपने अगर बॉटल ले लिया तो वही एक ही बात है, लेकिन वो प्रमाणिक होना चाहिए बस। ऑथराइज डीलर, ऑथराइज डीलर के पास से अगर कोई प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं तो वो ओरिजिनली होता है, ब्रांडेड होता है। उसी प्रकार से ऑथराइज डिवोटी, प्रमाणिक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का आश्रय लेकर के जो उनसे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, दैट इज एज गुड एज डायरेक्टली रिसीविंग द नॉलेज फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं वैसे ही वही लाभ प्राप्त करेगा वो व्यक्ति जो किसी भगवान के विशुद्ध भक्त प्रमाणिक आचार्य के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान अर्जुन को बोले दूसरे श्लोक में ज्ञानम त्याहम सब विज्ञान, ज्ञान के साथ साथ मैं विज्ञान भी बताऊंगा। अशेषता, अशेषता मतलब कुछ कमी नहीं रखूंगा, शेष नहीं रहेगा, अशेषता बिना किसी शेष के, जिसको जानने के बाद और अन्य कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। यह ज्ञातवा अन्य भूय अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो अशेषता ज्ञान, ज्ञान के साथ साथ में विज्ञान भी होती है। विज्ञान करते क्या है? ज्ञान कल बताया था ना, इस श्लोक पर कल चर्चा किया था। विज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं? ज्ञानम त्यहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। कौन बताएगा? ऑनलाइन वक्त में विज्ञान का अर्थ बताइए, मैसेज चैट में बॉक्स में डालिए। ज्ञान तो ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा है, शरीर नहीं, ये ज्ञान कहलाता है। तो ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है ना? अहम ब्रह्मास्मि में आप जान गए मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, लेकिन इस पे कार्य क्या कर रहे हैं वो भी तो होना चाहिए ना। जैसे कोई बोले अहम इंजीनियर अस्मि,
मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन फिर इंजीनियर का क्या कार्य होता है अगर वो नहीं पता तो व्हाट काइंड ऑफ इंजीनियर यू आर। समझ रहे हैं ना? फिर कैसा इंजीनियर? समझ पा रहे हैं ना? इंजीनियर तो पढ़ लिया, डिग्री भी ले लिया। हाँ। लेकिन अगर उसको इंजीनियर को कैसे करना है प्रैक्टिकल, तो फिर बस ज्ञान हो रह गया, विज्ञान नहीं हुआ। यानी विशेषता नहीं है। समझ रहे? विशेषता शब्द है, सोचिए आप ऐसे बैठे थे। तो विशिष्ट ज्ञान या सरल भाषा में बोले स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड विज्ञान। तो हम लोग ज्ञान बात कर रहे हैं ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म, तो ब्रह्म के ज्ञान को ज्ञान बोला जाता है। ब्रह्म ज्ञान ये वास्तव में ज्ञान है। ब्रह्म में परम ब्रह्म, सुप्रीम ब्रह्म, कृष्णा इज परम ब्रह्म। सो ब्रह्म के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज रखना, उसको विज्ञान बोला जाता है। हाँ, कि ब्रह्म कैसा दिखता है, हाँ, क्या कपड़े पहनता है, क्या खाता है, कैसा चलता है, क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, वो क्या कार्य करता है। ब्रह्म, कुछ मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं ब्रह्म कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं चलता है, कोई गुण नहीं है उसको, कोई फीलिंग नहीं। तो इसका मतलब तो अनकॉन्शियस हो गया ना। ब्रह्म वस्तु जो है वो चेतन है। ये श्वेता स्वतर उपनिषद में भी बताया गया है, अनेकों उपनिषद में बताया गया वाला है। ब्रह्म वस्तु को जड़ वस्तु के जैसे अगर कंपेयर करेंगे तो ये तो का अपमान हो गया ना। समझ पा रहे हैं? जैसे ये गिलास रखा है, ये गिलास जो है सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, क्योंकि ये कॉन्शियस नहीं, चेतन नहीं। समझो? लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं है। ब्रह्म के बारे में अगर कोई बोलता है कि ब्रह्म खा नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है, फीलिंग नहीं है, तो इसका मतलब ब्रह्म को आपने क्या बना दिया? डेड मैटर बना दिया, भौतिक बना दिया ना। भौतिक जो प्रकृति है, भौतिक पंच महाभूत है, वो डेड मैटर, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है। लेकिन ब्रह्म को भी अगर कोई ऐसा समझता है तो वो मायावादी, इसलिए मायावादी बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? मायावादी इसको कहलाते हैं लोग। जो ब्रह्म के स्पेसिफिक नॉलेज, डिटेल अबाउट द ब्रह्म, ब्रह्म के विशेष ज्ञान को नहीं जानते, उनको मायावादी कहते हैं। उनके पास बस ज्ञान है कि हाँ ब्रह्म कुछ वस्तु है। ब्रह्म सनातन है इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन ब्रह्म चिद चिद आनंद रूप भी है, इस बात को स्वीकार नहीं करता। ब्रह्म जो है सत्य चित आनंदमय स्वरूप। बड़े ध्यान से सुनिए। विज्ञान, ये भगवान गीता में विज्ञान देना चाहते हैं। विज्ञान मतलब ब्रह्म वस्तु को सच्चित आनंद स्वरूप में समझाना चाहते हैं। जो सच्चित आनंद स्वरूप में ब्रह्म है ऐसा करके जानता है, वो पूर्ण रूप से विज्ञानी व्यक्ति है। उसके पास पूर्ण ज्ञान, ज्ञान पूर्ण ज्ञान होना उसी को विज्ञान बोलता है। केवल ज्ञान होना वो अपूर्ण है। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सनातन है इसको ज्ञान बोलते हैं, लेकिन साथ में चेतन भी। वो श्लोक है ना, श्वेता स्वतर उपनिषद का, नित्य हो नित्यानाम, है ना? जो ब्रह्म है वो नित्य है। लेकिन दो प्रकार के ब्रह्म बात की गई है स्वतर उपनिषद में, तो बंद कर दो। दो प्रकार के ब्रह्म की बात की गई है, नित्यो नित्यानाम। नित्यो नित्यानाम जो संस्कृत जानते हैं, पढ़े होंगे तो जानेंगे। लेकिन ठीक है, नहीं भी जानते हैं, हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसका सिंपल अर्थ है, बताया जा सकता है। नित्यो नित्यानाम यानी दो प्रकार के नित्य शब्द आए ना, दो शब्द आए हैं नित्य, यानी नित्यो नित्यानाम, दो प्रकार के नित्य हैं। एक बहुत सारे नित्य हैं और एक इकलौता नित्य भी है। चेतन चेतना नाम, बहुत सारे चेतन वस्तुएं हैं, ब्रह्म जिनको बोलते हैं। और एक चेतन व्यक्ति और चेतन वस्तु और है ना? उसको पर ब्रह्म बोलते हैं। भागवत में बताया, तो नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एक हो, यो बहुनाम विदधाति कामान, वो जो एक, वन इटर्नल, वन सुप्रीमली कॉन्शियस। एक तरफ एक नित्य ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म है, और एक तरफ अनेकों, दूसरा कैटेगरी बनाया गया है इस श्लोक में, अनेकों चेतन और अनेकों नित्य ब्रह्म है। तो अलग अलग क्यों कर दिया गया भाई? अलग अलग इसलिए कर दिया गया क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है? एक हो, यो बहुनाम विदधाति कामान, जो एक सुप्रीम है, इसलिए उसको सुप्रीम बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो एक इटर्नल कॉन्शियस बीइंग है, यानी एक नित्य सनातन जो ब्रह्म वस्तु है, वो अन्य अनेकों नित्य सनातन ब्रह्म को बात करती है। अनेकों नित्य सनातन ब्रह्म जो अ, वस्तुएं हैं, यानी
वस्तु का अर्थ क्या होता है, जो वास्तविकता होती है उसको वस्तु बोला जाता है। जनरली वस्तु मतलब लोग ऑब्जेक्ट समझते हैं, बट वास्तव वस्तु, वस्तु मीन्स ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, यस दैट्स ट्रू ऑब्जेक्ट। बट जो है स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट, आध्यात्मिक वस्तु, जीवात्मा आध्यात्मिक वस्तु, और ये भौतिक प्रकृति भौतिक वस्तु। एनीवे, सो जो अनेकों ब्रह्म जीवात्माएं जिनको बोला जाता है, वो इस एक ब्रह्म जीवात्मा, जीवात्मा नहीं, ब्रह्मा जो है उस पर निर्भर है। एको, ये जो एक है, बहुनाम विदधाति काम, विदधाति मतलब सप्लाई कर, कामान मतलब उनकी सारी जरूरतों को, सारी इच्छाओं, इसलिए डिफरेंस भी है। तो ये जो स्पेसिफिक डिटेल जो जानता है उसको विज्ञान बोला जाता है। सो भगवान कृष्ण भी कॉन्शियस है, ब्रह्म कॉन्शियस है। कॉन्शियस है मतलब कि उनके अंदर चेतना है। चेतना का मतलब क्या होता है, वो थिंकिंग फीलिंग विलिंग, वो विचार कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, वो जो है एक्टिविटी कार्य कर सकते हैं। उनका रूप भी होता है, क्योंकि अगर चेतन है तो बिना रूप के चेतन कैसे हो। जो चेतन है इनका मतलब उनका रूप भी है। अब क्योंकि वो एक है, वो सुप्रीमली कॉन्शियस, सुप्रीम है, परम है, इसलिए परम सुंदर हो, परम रूप हो। जैसे कोई व्यक्ति है, इस संसार में कोई भी मान लीजिए एरिया क्षेत्र है, मुंबई हो गया, मुंबई में अनेकों लोग रह रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक व्यक्ति है जो सुप्रीम है, बहुत धनी है। तो वो जो सबसे धनी व्यक्ति है, वो तो उसमें तो नहीं चलेगा, क्या बोलते हैं, ऑटो में तो नहीं चलेगा। मुंबई में चल भी सकता है ट्रैफिक के कारण, अलग बात है, लेकिन वो उसका स्टैंडर्ड होगा ना, उसके पास अपनी अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा फ्लैट होगा, और खाने पीने की सब अच्छी वस्तुएं होंगी, उस स्टैंडर्ड से। तो उसी प्रकार से जो सुप्रीम ब्राह्मण है, वो अत्यंत रूपवान है, रूप होना पड़ेगा। स्वरूप क्यों होना पड़ेगा रूप, क्योंकि कॉन्शियस है ना, चेतन है। चेतन है यानी उनको वो सोच सकता है। परम ब्रह्म सोच सकता है। परम ब्रह्म जो है उनमें कॉन्शियसनेस है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, उनको महसूस होता है, वो सोच सकते हैं, उनके पास विल पावर, चेष्टा भी कर, चेष्टा करते हैं, तभी तो पूरी सृष्टि बन रही है ना। हाँ, सा ऐक्षता, ये वेदांत सूत्र में बताया गया है। मायावादी लोग का फेवरेट ग्रंथ वेदांत सूत्र, का फेवरेट ग्रंथ उपनिषद, यहाँ से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सा ऐक्षता, सा ऐक्षता मतलब जो परम ब्रह्म है, जन्माद यश अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ से चालू किए वेद व्यास जी वेदांत सूत्र में। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि आप ब्रह्म जिज्ञासा करें। अब मतलब मनुष्य जीवन मिल गया है, अब आप ब्रह्म जिज्ञासा करें, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसके बाद पहला सूत्र क्या बोले, जन्मादि यश्चयतः। ब्रह्म कौन है, डेफिनेशन दे दिए, ब्रह्म वो है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। तो ब्रह्म से सब कुछ प्रकट होता है। हाँ, रूप रंग गतिविधियां सब कुछ ब्रह्म से प्रकट होता है, जन्मादि यश्चयतः। इसके बाद अनेकों सूत्र से बोलते बोलते फिर वो ब्रह्म के कार्य को बताना चालू कर। वो जो ब्रह्म जिज्ञासा बोल रहे हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा करो, उनके कार्य क्या होते हैं। स ऐक्षता, वो उन्होंने दृष्टिपात किया। हाँ, स असृजता, स असृजता मतलब सृष्टि किया। तो स मतलब वो, उन्होंने सृष्टि किया। स ऐक्षता, उन्होंने दृष्टिपात किया, किसके ऊपर, भौतिक प्रकृति के ऊपर, तब असंग जीवात्मा प्रकट हुए। और उनका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, आनंदमय अभ्यासात, इज ऑलवेज एंगेज्ड इन ब्लिसफुल पास टाइम। आनंदमय अभ्यासात, अभ्यासात मतलब ही इज एंगेज्ड, वो कार्यरत है क्या करने में, आनंदमय है। आनंद लीला मय विग्रह, ये भी महाप्रभु के गुणगान में एक श्लोक सारमा भट्टाचार्य लिखते हैं। तो आनंदमय अभ्यासात, ऐसे अनेकों सूत्र हैं जिससे प्रमाणित होता है कि जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो कोई निराकार निराकार ज्योति बस नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो काइंड ऑफ मायावाद, जो ब्रह्म को ब्रह्म के चेतना को अस्वीकार कर देता है। जो ब्रह्म के चेतना को भौतिक बताता है वो भी मायावाद, और जो ब्रह्म की चेतना को अस्वीकार कर देता है ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ मायावाद, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि ब्रह्म सोच सकता है, खा सकता है, चल सकता है। ब्रह्म जब चेतन है तो वो सोच भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, फिर खा भी सकते हैं, आँख देख भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। उनका रूप है ना, रूप है तो हाथ पैर आँख कान नाक सब कुछ रहेगा। फिर जब रूप है तो कपड़े भी पहनेंगे ना, है ना। रूप है तो रूप बड़ा मनोहर है, सुंदर रूप है,
तो जब ऐसा मनोहर सुंदर रूप होता है तो अट्रैक्ट भी करेंगे सबको। और जब ऐसे सुंदर मनोहर रूप है और अनेकों अनेकों जो ब्रह्म जीवात्माएं हैं, कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज हैं, तो उनके साथ अनेकों प्रकार की लीलाएं भी करेंगे, क्यों नहीं करें। व्हाट फॉल्ट, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, व्हाट फॉल्ट द पुअर गॉड हैज डन, व्हाट फॉल्ट इज देयर इन पुअर गॉड दैट ही हैज नो फॉर्म। बोलते यू हैव फॉर्म, योर फादर हैज फॉर्म, योर ग्रैंडफादर हैज फॉर्म, योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैड फॉर्म्स। सबका रूप है, सबका रूप है। So, but poor God has no form, अरे which वाह। was बैठी है रे, आजा। तो ये तो एक क्या हो गया, नॉनसेंस हो गया ना। अगर कोई सोचता है कि भगवान का फॉर्म नहीं, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता। भगवान में पूरी तरह से चेतन है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे परम ब्रह्म, भगवान, परम ब्रह्म मतलब कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित, चित मतलब कॉन्शियस, आनंद आनंदमय स्वरूप, आनंदमय अभ्यास, तो उनके इस प्रकार से स्पेसिफिक डिटेल्स को जो जानता है कि वो निटर्नल है, सनातन है, चेतन है और आनंदमय लीलाएं हैं उनकी, तो वो चेतन रूप में कैसे दिखते हैं, कैसा उनका रूप है। हाँ, श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर है उनका रूप है। हाँ, तो मायावादी लोग बोलते हैं कि ब्रह्म जो है कोई भौतिक गुण नहीं हो सकता। दैट्स ऑल राइट, कृष्ण श्याम सुंदर का भौतिक गुण नहीं है, निर्गुण है। कृष्ण कौन है, निर्गुण है। निर्गुण मतलब भौतिक जगत के गुण नहीं। और निज शब्द का अर्थ होता है विशेष अर्थ। ये गुण निर्गुण का अर्थ होता है विशेष गुण, दिव्य गुण। तो भगवान श्याम सुंदर का जो कलर है, ये भौतिक जगत का श्याम वर्ण नहीं। वो तो क्या है, हमारा हमको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि घनश्याम वर्ण के। भगवान घनश्याम वर्ण के नहीं है, दिखते हैं वैसा प्रतीत होता है। इस संसार में जो कलर मैचिंग दिखता है वो बताया जाता है, बट भगवान का कलर ट्रांसेंडेंटल कलर। ये भौतिक संसार के कोई कलर नहीं है भगवान। लाल पीला नीला काला ये सब नहीं बता सकते आप, ये कलर भौतिक संसार। हाँ? लेकिन ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म कृष्ण, वो निर्गुण है। ये भौतिक जगत के गुण से प्रभावित नहीं है। हाँ, जन्म कर्म चमेत अचिंत्य गुण स्वरूपम। हाँ, ब्रह्म संहिता में वही चीज बोले ना। लेकिन ये कौन देख सकता है, जिसकी आंखों में प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो परम ब्रह्म को सच्चिदानंद अचिंत्य गुण स्वरूपम श्याम सुंदर, हाँ, ब्यूटीफुल covered boy and standing in dancing form, wearing peacock feather on his head, and having pitambar dhoti, Vaijayanti Samalya, उस रूप में जो प्रेम विकसित किए हुए भक्त है वो देख सकते हैं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुन्दरमचिन्त गुणस्वरूपं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। अचिंत, अचिंत शब्द ये सूचित करता है कि विदाउट कॉन्सेप्शन, हमारे भौतिक विचारधारा के परे, इसको अचिंत्य बोलते हैं। अचिंत्य भगवान के गुण है और स्वरूप का विग्रह है अचिंत्य। हाँ, बट वो है। भगवान का कलर भी है, भगवान के कपड़े भी है, भगवान का धाम भी है, भगवान का रूप है, भगवान का ज्वेलरी भी है, भगवान के पार्षद है, भगवान के जो है घने घुंघराले बाल हैं, वो कुंडल पहनते हैं, मकर कुंडल पहनते हैं और मोर पंख धारण करते हैं। यस, लोटस आइज, लोटस हैंड, लोटस फीट, लोटस नेवल, लोटस फेस, लोटस लिप्स, टोटल 7 लोटस, 7 कमल है भगवान के शरीर में। हाँ, तो कमल से क्यों कंपेयर किया गया। कमल का कोई कंपैरिजन नहीं है। भगवान के लोटस हैंड तो लोटस की तरह नहीं है। लेकिन दिस इज द ओनली बेस्ट ऑब्जेक्ट इन दिस भौतिक संसार में, यही बेस्ट है उपमा देने के लिए, इसलिए लोटस से कंपेयर किया गया। नहीं तो लोटस तो क्या है, भगवान के नेत्र कमल नयन बोले जाते हैं। तो कमल की पंखुड़ी की तरह एलोनगेटेड आइज होते हैं। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है ना, तो बीच में एलोनगेटेड समझते हैं, चौड़ी होती है। हाँ, चौड़ी होती है, फिर ऐसे बहुत सुंदर जाती है, तो वैसे भगवान की आंखें, तो इसलिए वैसे प्रतीत होता है। तो इसलिए उससे कंपेरिजन किया गया कि लोटस आइज, लोटस हैंड क्यों, वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना। और एक दिव्य जो है, दिव्य गंध निकलता है भगवान के पूरे शरीर से, दिव्य गंध
जो इस भौतिक संसार के किसी गंध से कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन कोई कंपैरिजन है नहीं, इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल लोटस दे दिया जाता है। जो गंध है उसको अगरू और दो चार ऐसे बहुत कुछ संसार में पाए जाने वाले चीजें हैं जिसको मिक्स करके जो बनता है गंध, वो सब बेस्ट होता है माना जाता है। मुझे भी मालूम नहीं। अगरू हो गया, मस्क हो गया, मस्क को ही सारा बोलते हैं, हिरण के पेट से मिलता है। और चंदन हो गया, और केसर हो गया। ऐसे चार पांच आइटम मिला करके मिक्स करके जो बनता है, उसका गंध, उस प्रकार की गंध भगवान के दिव्य शरीर से प्राप्त होती है। लेकिन वो एक जस्ट कंपैरिजन है, वैसा कुछ एग्जैक्टली कोई बता ही नहीं सकता। जिसका मतलब जो परम ब्रह्म है, उनको उनके में स्मेल भी है, उनको स्मेल भी कर सकते हैं आप। उनको गंध भी है उनका। उनका रूप है, यानी आप आंखों से देख सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, और त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं। ये है परम ब्रह्म। क्योंकि ऑल द फीचर्स मस्ट बी देयर। सारे एट्रीब्यूट्स, फीचर समझते हैं ना, एट्रीब्यूट यानी सारे लक्षण होने चाहिए ना, तभी तो जन्मादि यस्य यथा बोला गया वेदांत सूत्र में। जन्मादि यस्य यथा, कि जिनसे सब कुछ पृथ्वी में जो भी है, इस पूरे पृथ्वी नहीं, पूरे सृष्टि में जो भी है, वो सब उनसे आया है, तो उनके पास होना चाहिए तब तो आएगा ना। तो कैसे बोल सकते कि नहीं है उनके पास। हाँ, तो ये स्पेसिफिक डिटेल जानना, इसको बोलते हैं विज्ञान। और इसी विज्ञान को भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, इस विज्ञान को मैं आपको देने वाला हूँ। ये विज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ। ज्ञानम त्यहम सविज्ञानम, ज्ञानम त्यहम सविज्ञानम, along with specific knowledge I am going to speak to you अर्जुन। मैं आपको ज्ञान के साथ साथ ये सब विज्ञानम, जिसको न्यूमिनस नॉलेज भी बोला जाता है, या स्पेसिफिक नॉलेज। इसका एग्जैक्ट अर्थ, ये टेक्निकल टर्म है, इसका एग्जैक्ट अर्थ हम लोग डाल सकते हैं क्या है। ल्यूमिनस, दिव्य। ल्यूमिनस मतलब having a very strong spiritual religious quality that makes you feel that God is present और God is person। ये भी बोल सकते हैं। भगवान पर्सनल है या अलौकिक है, इस फीलिंग को प्रदान। तो ये इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डिटेल। आकर्षण एवं श्रद्धा युक्त है यहाँ पे लिखा है। बट एनीवे, न्यूमिनस का मतलब हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। और फिनोमिनल मतलब जस्ट नॉर्मल, जनरल नॉलेज को फिनोमिनल बोला जा सकता है। जनरल इज नॉट वेरी स्पेसिफिक डिटेल। फिनोमिनल अ वेरी ग्रेट और इम्प्रेसिव, असाधारण दृश्य। फिनोमिनल सक्सेस, फिनोमिनल मतलब नॉलेज, भौतिक भौतिक जगत के ज्ञान से परे, जिसको उसको फिनोमिनल नॉलेज को, दिव्य ज्ञान, वो भी दिव्य ज्ञान है। लेकिन न्यूमिनस से जो सब विज्ञान है, वो और स्पेसिफिक डिटेल में जाकर के उसको बोला जाता है। सो इदम वक्ष्यामि अशेषतः, इन फुल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। अर्जुन को ये फुल में भगवान प्रदान करने वाले, जिसको जानने के बाद और कुछ विशेष कुछ नहीं रहे। तो आज भी हम लोग दूसरे श्लोक पे चर्चा किए। कल चर्चा किए थे तो शायद सब लोग ध्यान से नहीं सुन पाए, प्रॉपर से रिपीट करना पड़ा। एनीवे, थर्ड श्लोक कल हम लोग चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।